दोस्तों, क्या होगा अगर कोई इंसान 1 महीनों तक न नहाए तो? और क्या आप जानते हैं, टैटू बनवाने वाला इंसान किसी को रक्तदान क्यों नहीं करता? और तो और, क्या आपने सोचा है, उड़ती हुई हवाई जहाज के खिड़की के शीशे अगर टूट जाए तो क्या होगा? और दोस्तों, क्या एक बात आपने नोटिस किया है कि मोबाइल के चार्जर हमेशा ब्लैक और वाइट ही क्यों आते हैं? दोस्तों, जानेंगे सभी अमेजिंग फैक्ट, तो बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। नंबर 1। दोस्तों, एक बात तो आप लोगों ने नोटिस किया होगा, दिन प्रतिदिन मोबाइल का डिजाइन कितना बेहतर से बेहतर हो रहा है, और इतना बेहतर हो रहा है जो मोबाइल देखते ही लोगों को पसंद आ जाती है। लेकिन दोस्तों, मोबाइल के जितना भी डिजाइन कलर क्यों ना हो, उसके चार्जर सिर्फ हमको ब्लैक और वाइट ही मिलता है। लेकिन आपने कभी सोचा है क्यों मोबाइल चार्जर सिर्फ ब्लैक और वाइट होता है? दोस्तों, आप लोगों देखा होगा, हमारा घर में जो मोबाइल चार्ज देने का इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड होता है वो सिर्फ वाइट कलर का ही होता है, और इसीलिए कंपनी ने एक बात पर ध्यान रखकर चार्जर का रंग वाइट किया है, ताकि बोर्ड और चार्जर की कलर मैच हो सके। और चार्जर सफेद रंग होने के कारण हम नाइट में आसानी से देख सकते हैं और आसानी से ढूंढ सकते हैं, क्योंकि वाइट कलर नाइट विजन कलर होता है। और दोस्तों, ब्लैक कलर की मटेरियल दूसरी कलर की मटेरियल से ज्यादा सस्ती मिलती है, जो कंपनी को फायदा होता है। इसीलिए कंपनी ब्लैक कलर के चार्जर को बनती है। नंबर 2। दोस्तों, आज के दौर में टैटू बनवाना ट्रेंड बन चुका है, एक ऐसा फैशन बन चुका है जिसे हर कोई फॉलो करना चाहता है। इस रेस में हर कोई एक दूसरे को पछाड़ने में लगा हुआ है। कोई अपनी फेवरेट स्टार का तस्वीर बनवा रहा है, तो कोई अपने फेवरेट भगवान की तस्वीर बनवाता है। अब जो लोग टैटू बनवाते हैं उनके मन में एक सवाल बहुत घूमता है, वो ये है कि क्या टैटू बनवाने के बाद ब्लड डोनेट कर सकते हैं? तो WHO के मुताबिक आप टैटू बनवाने के बाद 6 महीने तक रक्तदान नहीं कर सकते। इसके पीछे सबसे बड़ी वजह यह है कि एक निडल दोबारा यूज होती है, जिससे ब्लड ट्रांसमिटेड डिजीज के ट्रांसफर होने का खतरा बढ़ जाता है। टैटू के लिए इस्तेमाल की जाने वाली इंक भी बदलती नहीं है। इसके कारण HIV और हेपेटाइटिस बी इन्फेक्शन का खतरा बढ़ जाता है। ऐसे लोगों को तुरंत ब्लड डोनेट करने से बचना चाहिए। नंबर 3। दोस्तों, सर्दियों के मौसम में एक बार तो हर कोई ये सोच लेता है कि आज न नहाया जाए, लेकिन पानी कितना भी ठंडा हो, लोग ब्रश करने से इनकार नहीं करते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिन्हें रोज रोज ब्रश करने में ही आलस आता है, उसके बावजूद मजबूरी में ही सही वो ब्रश जरूर करते हैं। ऐसे में ये जरूर लगता है कि अगर एक दिन ब्रश नहीं किया तो क्या होगा, और आप सोचिए, अगर पूरे महीने ही ब्रश न करें तो क्या फर्क पड़ेगा? आप भी अगर ऐसा ही सोचते हैं तो ये जानकारी आपके बहुत काम की है। दोस्तों, 1 महीना तो छोड़िए, आप एक ही दिन ब्रश न करें तो मुंह की बदबू परेशान कर देती है। ये समस्या तो सभी जानते हैं। इसके अलावा अगर आप ब्रश नहीं करते हैं तो दांतों पर गंदगी की ऐसी लेयर जमा होगी जिसे साफ कराने के लिए आपको डेंटिस्ट का ही सहारा लेना होगा। ये परत न सिर्फ दांत खराब करेगी बल्कि उनकी सफेदी भी छीन लेगी। इतना ही नहीं, कई दिनों तक ब्रश न करने पर दांतों में बैक्टीरिया की फौज जमा हो जाएगी, और दांत में कम से कम 700 अलग अलग तरह के बैक्टीरिया घर बना सकते हैं। दिन भर ब्रश न करने से इनकी तादाद 60 लाख तक पहुंच जाती है। अब सोचिए, कई दिनों तक ब्रश न करने पर कितने हानिकारक बैक्टीरिया आपके दांतों को अपना घर बना सकते हैं। नंबर 4। दोस्तों, हवाई जहाज की सफर के दौरान दिमाग में कई सवाल आते हैं। सवालों की इस चेन में एक सवाल यह भी है कि अगर आसमान में उड़ते हुए एरोप्लेन की खिड़की का शीशा अचानक से टूट जाए तो क्या होगा? सुनकर भले ही आपको हैरानी हो, लेकिन इस तरह की घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं। वैसे तो इस तरह के हादसे बहुत कम ही देखने को मिलते हैं, क्योंकि प्लेन की डॉक्टर खिड़कियों को इस तरह से डिजाइन किया हुआ होता है कि वो हवा के दबाव को सहन कर पाएं। लेकिन फिर भी हम आपको बता दें कि जब इस तरह की घटना होती है, इसका क्या असर होता है। दोस्तों, हजारों फीट की ऊंचाई पर उड़ते हुए हवाई जहाज की खिड़की का शीशा टूटने पर एयरप्लेन के अंदर का दबाव बाहर की ओर जाने लगता है। इस दौरान प्लेन में बैठे लोगों के लिए हवा का दबाव कम हो जाता है। खिड़की टूटने पर प्लेन के अंदर की सारी हवा बाहर निकलने लगती है और ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। चूंकि इस दौरान हवाई जहाज गति में होता है, इसीलिए खिड़की के पास वैक्यूम बनने लगता है, जिससे अंदर बैठे लोगों पर बाहर की ओर खिंचाव बढ़ने लगता है। लेकिन जैसा कि आपको पता है कि फ्लाइट की खिड़की छोटी है, ऐसे में ज्यादातर मामलों में लोग प्लेन से बाहर खींचने की बजाय खिड़की पर ही अटक जाते हैं। ऐसी स्थिति में पायलट को जल्द से जल्द विमान की ऊंचाई कम करके उसे नजदीकी हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंड करवाना होता है। नंबर 5। अगर आपने कभी किसी फैक्ट्री को गौर से देखा होगा
तो उसकी छत पर आपको एक गुंबद के आकार का स्ट्रक्चर दिखाई दिया होगा। ये स्ट्रक्चर ज्यादातर गोल गोल घूमता रहता है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ये क्या है और किस तरीके से काम करता है? आपको बता दें कि इस स्ट्रक्चर का नाम टर्बो वेंटिलेटर है और इसका इस्तेमाल केवल कारखानों में नहीं बल्कि और भी जगहों पर किया जाता है। ये स्ट्रक्चर स्टेनलेस स्टील से बना हुआ होता है। इस मशीन के अंदर एक पंखा लगा रहता है। फैक्ट्रीज में जो भी गर्म हवा होती है, ये पंखा उसे खींचकर छत के रास्ते से बाहर निकालता रहता है। ये मशीन इतनी स्मार्ट होती है कि न केवल गर्म हवा बल्कि बदबू को भी बाहर का रास्ता दिखा देती है। अगर मौसम बारिश का है तो टर्बो वेंटिलेटर को नमी के साथ निपटना भी आता है। तो दोस्तों, ये थे कुछ अमेजिंग फैक्ट जो आपको शायद ही पता हो। दोस्तों, ये अमेजिंग फैक्ट आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।